एनएसपी स्कॉलरशिप क्या है? स्कॉलरशिप इसलिए दिया जाता है कि लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते उतने बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता। किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आपके पास अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन 3 साल का है तो आपको तीनों साल में 12-12 हज़ार मिलेंगे। फर्स्ट ईयर में पहला स्कॉलरशिप आएगा, दूसरे ईयर में दूसरा स्कॉलरशिप आएगा, तीसरे ईयर में तीसरा आएगा। हाँ जी मेरे दोस्तों, तो क्या हाल चाल? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो कैसे हो आप सब? एक बहुत अच्छी और धमाकेदार वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। मतलब सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल और बहुत अच्छी वीडियो है। मतलब सर क्यों है, क्या है इसमें ऐसा जो आप क्या बताने वाले हो? ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ स्कॉलरशिप्स के बारे में, है ना। एक बहुत मेजर और बहुत अच्छी बहुत बड़ी स्कॉलरशिप होती है, सभी स्टेट्स के बच्चों को मिलती है, बट मैं बिहार बोर्ड वालों को स्पेशली बता रहा हूँ, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो है। तो मेरे जो बिहार बोर्ड के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो बिहार बोर्ड के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए वीडियो है कि उनके लिए एनएसपी स्कॉलरशिप क्या है। सबसे पहले तो एनएसपी कोई स्कॉलरशिप नहीं है, ये ध्यान रखना। एनएसपी बस एक पोर्टल है जहां पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो भी 12th पास कर चुके हैं, 10th पास कर चुके हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप की वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो मैं आयुष सिंह स्वागत करता है आपका इस वीडियो में। चलिए देखते हैं इसमें है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि भैया एनएसपी आखिर है क्या, ठीक है। तो एनएसपी, जिसको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बोलते हैं, भारत सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां छात्र एक ही जगह पर विभिन्न सरकारी छात्रवृत्ति यानी कि आपको अलग अलग टाइप के स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप उससे इस पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली वो बात कह रहा है। देखो एनएसपी का मुख्य उद्देश्य, मतलब ये है क्या, ये क्यों दिया जाता है। तो जो हमारे बिहार के स्टूडेंट्स होते हैं ना, देखो बिहार में या कहीं भी, हर स्टेट में ऐसा है, सिर्फ बिहार नहीं, बहुत जगह जो लोग होते हैं ना इकोनॉमिकली वीकर होते हैं। मतलब सर उनके पास ना, बहुत सारे बच्चों के पास उतने संसाधन नहीं होते, उतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। और जैसा बिहार है, तो बिहार में तो क्या होता है कि लड़कियों की शादी भी जल्दी ही करवा दी जाती है कि पढ़ाना ना पड़े। पहले ज़्यादा चलता था बट अभी भी कुछ कुछ जगह पे तो है ही करके, ठीक है। तो इसीलिए सरकार ने बहुत सारे स्कॉलरशिप्स, बिहार सरकार ने बहुत सारी छात्रवृत्ति, ठीक है, निकाली कि भाई लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, कि आपको ना मोटिवेट करे, आपको ये सुनिश्चित किया कि बेटा तुम अपने पैसे मत लगाओ, नहीं कर सकते मत करो, हम पढ़ाएंगे लेकिन तुम पढ़ो। स्पेशली लड़कियों के लिए तो और किया कि आपको शादी करने की ज़रूरत नहीं, आप लड़कियों को पढ़ाएं, लड़कियों को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप इसलिए दिया जाता है कि लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते उतने बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो आगे की पढ़ाई कर सके, इसीलिए ये है। तो देखो आर्थिक रूप से कमज़ोर, ठीक है, क्या है सर, आर्थिक रूप से जो व्यक्ति कमजोर, जो स्टूडेंट्स कमजोर होते हैं ना, उनके लिए है। तो आर्थिक रूप से कमजोर और योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाना, तो ये सब इसीलिए है। अभी क्या होता है ना कि जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ना डीबीटी किया जाता है। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो ये सबसे आखिरी प्रोसेस है। मतलब आपने स्कॉलरशिप अप्लाई किया, ठीक है, आपको पैसा पता है डायरेक्ट आपके खाते में आएगा, कहीं नहीं जाना है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आपके पास अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। मम्मी पापा का नहीं चलेगा, आपका खुद का एक अकाउंट होना चाहिए बैंक का, ठीक है। जिनके नहीं है वो प्लीज़ खुलवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि और हाँ ये ध्यान रखना, जब बैंक अकाउंट खुलवाओ तो स्पेशली बैंक वाले को बोलना है कि मेरा आधार सीडेड कर दो, है ना। मेरा अकाउंट जो है, मेरा अकाउंट जो है, ठीक है, आधार से सीडेड कर देना, ठीक है। आधार सीडेड होना चाहिए, क्योंकि सीडेड होना चाहिए, सीडेड होगा तभी स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में आता है, ठीक है। तो ये आप बैंक वाले को बोलना, वो कर देगा, 2 मिनट का काम होता है, वो कर देगा, ठीक है। तो आपका अकाउंट आधार से सीडेड होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो देखो छात्रवृत्ति कैसे मिल सकती है, मतलब ये स्कॉलरशिप आपको कैसे मिल सकती है, ठीक है ना, ये आपको कैसे मिलेगी, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है। तो आप क्या है, एनएसपी पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं उपलब्ध हैं जो निम्नलिखित छात्रों के लिए हो सकती हैं। जैसे 10th के बाद पढ़ाई करने वाले छात्र के लिए, 12th के बाद जिसको ग्रेजुएशन स्नातक जिसको बोलते हैं करना है ना, या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो भी, ठीक है। फिर ये तो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए, ठीक है, और मेधावी अच्छे अंक प्राप्त करने वाले, मतलब जैसे होता है ना कुछ लोग 90-85% ऐसा लेके आते हैं तो उनको भी मिलता है। ये एनएसपी बेसिकली इन लोगों के लिए होता है, ठीक है, मतलब इन लोगों को ही मिलता है, क्योंकि इस पे क्या होता है ना बालक, एक कट ऑफ लिस्ट आता है, बताऊंगा आगे, देखो ना पहले आगे देखो, इसी में सब की चीज़ है, ठीक है। अब देखो 12th पास करने वालों के लिए क्या है कि सबसे प्रसिद्ध छात्रवृत्ति CSS, ये ऐसे करके सेंट्रल लेवल पे होती है,
ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, ठीक है, आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको पहले के 3 साल में 12-12 हज़ार, मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन 3 साल का है तो आपको तीनों साल में 12-12 हज़ार मिलेंगे। अब 12 हज़ार गुने, ठीक है, 3 कर लो तो सर 36 हज़ार हो गए, हुए ना, यानी कि आपको 3 साल का मिला के 36 हज़ार रुपया दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना हर ईयर में मिलेंगे। फर्स्ट ईयर में पहला स्कॉलरशिप आएगा, दूसरे ईयर में दूसरा स्कॉलरशिप आएगा, तीसरे ईयर में तीसरा आएगा। आपका सेमेस्टर वाइज हो गया होगा, चौथा है ना 4 साल का कर दिया होगा या 4 सेमेस्टर का। तो याद रखना जब तक आप कोर्स करोगे ना, जब तक आपका कोर्स से आपको पैसा मिलेगा। आप अगर ग्रेजुएशन 12th से पास करके ग्रेजुएशन करने के लिए कर रहे हो तो 12 हज़ार। आप ग्रेजुएशन के बाद पीजी मास्टर करोगे, लाइक एमकॉम करोगे, एमएससी एमए करोगे ना, तो आपको 20 हज़ार मिलेगा हर साल। मास्टर्स 2 साल का होता है, ठीक है, 2 साल का कोर्स होता है तो 2 साल आपको 20-20 हज़ार मिलेंगे। कुछ व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए चौथे और 5वें वर्ष के लिए 20 हज़ार प्रति वर्ष। ठीक है, तो वही बात है। चलिए आगे देखते हैं, छात्रवृत्ति कितने समय तक मिलती है? तो जब तक आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते हो, ठीक है, मतलब जब तक आप कोर्स करोगे तब तक। 3 साल का है तो 3 साल तक, 4 साल का ऐसा करके, ठीक है, ये चीज। जब तक छात्र अपना पात्र यानी कि पाठ्यक्रम एलिजिबिलिटी पूरा कोर्स कर रहे हो, ठीक है। प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति का नवीनीकरण कराना पड़ता है। सर मतलब नहीं समझे, जैसे चलो बताता हूं। मान लो आपने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करा, ठीक है, आपको दूसरी ईयर में ना रिन्यूअल करवाना होगा। वो एक प्रोसेस होता है, इनका एक ऐप आता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल करके ऐप आता है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, रिन्यूअल करवाना होगा, मतलब अपने डेटा को ना फ्रेशली देना होगा और कुछ नहीं। उनके पास आपका मेन डेटा यहाँ पे चला गया, अब आपको बस रिन्यूअल करवाना है। ठीक है, तो ये होता है, आपको हर साल रिन्यूअल करवाना होगा। छात्र को पात्रता की शर्तों को बनाए रखना आवश्यक है। एक चीज ध्यान रखना, ये उन्हीं के लिए है जो रेगुलर कोर्स करेंगे। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको वो रेगुलर करना होगा। मतलब सर जैसे रेगुलर मोड में कुछ होता है ना, डिस्टेंस कर लेते हैं कि घर पे रहेंगे और कॉलेज में रही जगह है, उनको नहीं मिलेगा। ऑनलाइन सर नहीं मिलेगा, आपको रेगुलर मोड रखना है। कॉलेज में अपने स्टडी मोड को रेगुलर पे रखना होगा, तभी जाके आप जो है आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, तो वही लिखा है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त। क्या क्या शर्त है तो वही यहाँ पे लिख के दिया है। ठीक है, सबसे पहला शर्त है कि 12वीं कक्षा में अच्छे अंक होने चाहिए। कई योजनाओं में टॉप 20% या उच्च मेरिट की आवश्यकता होती है। मतलब हर किसी को ये स्कॉलरशिप, एनएसपी वाली स्कॉलरशिप हर किसी को नहीं मिलती है बालक। इसका एक कट ऑफ लिस्ट आता है। ठीक है, कट ऑफ लिस्ट में स्टूडेंट्स का नाम होता है। ठीक है, जब आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आप टेंशन मत लेना। आप सोच रहे हो कहां से मिलेगा, तो मैं बता दूंगा। अरे मेरे पे जिम्मेदारी दो ना, तुम क्यों टेंशन लेते हो। ठीक है, तो एक कट ऑफ लिस्ट आता है, उसमें आपके नाम होंगे, आपके रोल नंबर के साथ आपके नाम होंगे, आपके पिताजी के भी नाम होंगे। ठीक है, आपने जिनके डिटेल्स दिए होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना सर, ये आपको तभी मिलेगा अगर आपके मार्क्स, ठीक है, कास्ट वाइज होता है, हालांकि कास्ट वाइज होता है, बट कम से कम 75% से आपके मार्क्स ऊपर होने चाहिए, उनको ही ये स्कॉलरशिप मिलती है। 75% से तो ज्यादा होने चाहिए। एकदम सेफ बताऊं कि सर इतने परसेंटेज वालों को तो पक्का मिलेगा ना, हाँ बताता हूं कितने। अगर आपका 80% है तो आप निश्चिंत रहो, आपके लिए स्कॉलरशिप है। ठीक है, 75 वालों के लिए थोड़ा सा डाउट में आ जाता है देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन 80% से लेकर के 90-100% तक के सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, उसमें आपका नाम होना चाहिए। फिर देखो वही बात बोल रहा है, किसी नियमित यानी कि रेगुलर कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश होना चाहिए। सामान्यतः दूरस्थ शिक्षा वाले छात्र पात्र नहीं होते। अगर आप डिस्टेंस से पढ़ रहे हो तो आपके लिए स्कॉलरशिप नहीं, आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आपका जो एनुअल इनकम है, ठीक है, परिवार की वार्षिक आय निर्धारित आय सीमा के भीतर होनी चाहिए। मतलब तो अब जो है पहले 3 लाख था, अब 4.5 लाख शायद से कर दिया है कि मतलब आपकी जो इनकम है ना, परिवार के पापा के घर की जो इनकम है वो 4.5 लाख सालाना, उससे कम होनी चाहिए। उससे ज्यादा है नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि किन के लिए, पहला तो मतलब जिनके पास पैसों की थोड़ी कमी है, और ये सरकार का रूल भी है कि पहले ये 3 लाख हुआ करता था, अब शायद से 4.5 कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपके परिवार के इनकम सर्टिफिकेट जानते हो ना, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र पे 4.5 से 4.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आधार कार्ड से लिंक किया हुआ बैंक खाता होना चाहिए। मैंने पहले बोला आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं लिया जा रहा होना चाहिए। मतलब
ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ भी स्कॉलरशिप ले ली दूसरे में भी, नहीं। आपको अगर ये चाहिए तो आप सिर्फ इसमें रजिस्टर करवाओ, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। फिर छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए न्यूनतम अंक तथा उपस्थिति की शर्त पूरी करनी पड़ेगी। मतलब आपको 75% अटेंडेंस का कोटा पूरा करना होगा और आपका मार्क्स उतने में होना चाहिए। मतलब रिजल्ट जिनका भी अभी देखो, अभी जो 2025 वाले स्टूडेंट्स पास किए हैं ना, उनके लिए स्कॉलरशिप आने ही वाला है। तो आप चैनल पे बने रहो, जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए अगर आप 80% से लेकर के 90% की 90+ की कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए ये स्कॉलरशिप बिल्कुल है, आप टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है। अब छात्रवृत्ति कैसे प्राप्त होगी, ठीक है। तो आपके सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, इसके लिए किसी एजेंट या कॉलेज को कोई पैसा नहीं देना। ध्यान रखना, बहुत लोग फोन करके बोलेंगे या कोई भी बोलेगा कि इतना पैसा दे दो स्कॉलरशिप, नहीं करना है बाबू, ठीक है। कुछ नहीं करना, सरकार आपको, सोचो ना, सरकार कोई आपसे पैसा क्यों लेगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, नहीं, कोई आपसे पैसे क्यों लेगा, आपको पैसे देने के लिए आपसे ही पैसे क्यों लेगा, सीधी बात है ना। तो वही चीज है, ठीक है। अगर कोई ऐसा बोलता तो फ्रॉड है, ठीक। आता है महत्वपूर्ण जानकारी, मेन इंफॉर्मेशन। सर सबसे मुद्दे की बात है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां देखना, एनएसपी स्वयं कोई छात्रवृत्ति नहीं है, बल्कि यह एक पोर्टल है जहां 100 से अधिक सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो पहले ही बताया, प्रत्येक योजना की राशि, पात्रता, नियम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ ध्यान देना है कि सर ये जो है ना, ये जो है एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए आवश्यक दस्तावेज, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड होना चाहिए, ओटीआर, ओटीपी, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो ये नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं करने आ रहा ना खुद, आप अपने बगल वाले किसी भी साइबर कैफे में जाओ, वो करके आपको दे देगा, ठीक है। तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, वो आपको देगा, ठीक है। इसका आईडी और पासवर्ड आपको याद रखना होगा, उससे आईडी पासवर्ड मांग लेना, ठीक है ना। ये नंबर और पासवर्ड वो साइबर वाला बना के देगा, आप उससे मांग लेना कि मुझे दे दो, और उसको सेव रखना कहीं पे, भूलना मत, ठीक है। इससे तुम खुद चेक कर पाओगे तुम्हारी स्कॉलरशिप का स्टेटस क्या है, ठीक है। व्हाट्सएप नहीं भाई, व्हाट्सएप वाली स्टेटस नहीं बात कर रहा हूं, वो कि आपकी स्कॉलरशिप अगर आपने अप्लाई किया तो कहां तक पहुंचा है, कब आपको पैसा मिलेगा, तब आप चेक कर पाओगे अगर आपके पास ये नंबर और पासवर्ड होगा तो, ठीक है। आपके पास बैंक पासबुक की फोटोकॉपी होनी चाहिए जो आधार से लिंक होना चाहिए, ठीक है। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, पिछले कक्षा की अंक तालिका, मतलब अगर आपने 10th पास किया तो 10th का, 12th पास किया है तो 12th का, ठीक है। फिर एडमिशन प्रूफ, भाई कॉलेज में जब आप एडमिशन करते हो तो आप एक एडमिशन फी रिसीट आपको मिलता है, ठीक है, कि आपने एडमिशन किया है, उसका एक रिसीट देता है ना कि आपने पेमेंट किया, वो प्रूफ है, तो वो भी आपको लगाना होगा, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट। फिर फीस रसीद, वही चीज है, पासपोर्ट साइज फोटो है ना, आपके फोटो होनी चाहिए, और याद रखना ये फोटो ना एकदम रीसेंट वाला होना चाहिए। मतलब अभी मान लो आपकी दाढ़ी मूछ आ चुकी है तो फोटो खिंचवा के देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी तो हम इतने छोटे हैं और इतने बड़े हैं, वो वाला फोटो दे दिए, नहीं। दाढ़ी मूछ आ रखी है तो दाढ़ी मूछ वाली फोटो दो भाई, वरना दिक्कत होती है बाद में, ठीक है। तो एकदम हाल वाली फोटो देना, नहीं है खिंचवा के दे दो भाई, कितने ही लगेंगे, जाके खिंचवा लेना, दे देना, है कि नहीं। तो वो चीज़ है। फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये आपको कॉलेज से बनवा के, आपके स्कूल कॉलेज से आपको मिलेगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, स्कूल या कॉलेज में बात करना, आपको ये लोग देते हैं, खुद देंगे। फिर जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र कि आप जहां रहते हो उसका भी एक प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, ठीक है। ये सब आपको अपने स्कूल में, सर जमा कहाँ करना, आप स्कूल में तो स्कूल में, कॉलेज में तो कॉलेज में, है ना, आपको अपने स्कूल या कॉलेज में जमा करना है। इस प्रक्रिया को आगे आपके कॉलेज या स्कूल वाले ही बढ़ाएंगे, ठीक है। आपको स्कूल में ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स और इस एनएसपी का एक फॉर्म आता है, वो आपको लगा के देना होगा, ठीक है। तो वही है, महत्वपूर्ण बात है, ये आपको ध्यान रखनी है कि आधार कार्ड, बैंक खाता और मार्कशीट का नाम एक जैसा होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि मेरा नाम इधर बबलू है तो उधर टबलू कर दिए, ये चीज नहीं। बैंक खाता छात्र के नाम पे ही होना चाहिए, पहले ही बोला कि बैंक अकाउंट आपका ही होना चाहिए, मम्मी पापा दीदी भैया का नहीं चलेगा। आय प्रमाण पत्र वैध और नवीनतम, मतलब ये ध्यान रखना कि लेटेस्ट है ना, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो बनवा लीजिए अभी का, 2026 का तो 2026 का बनवाएंगे, 2027 तो 27 का, एकदम लेटेस्ट होना चाहिए, पुराना नहीं कि 5 साल 4 साल पुराना दे रहे हैं, पुराना कुछ नहीं देना है, ठीक है। सभी दस्तावेज साफ और स्पष्ट स्कैन हुए हो, ये साइबर वाला आपको करके दे देगा, ये आपकी टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बस इतना ही है। यहाँ पे हमने क्या बात करा, तो बाबू स्कॉलरशिप के बारे में बात करा, ठीक है। एनएसपी स्कॉलरशिप क्या है, मैं आपको एक बार शॉर्ट में उसका पोर्टल भी दिखा देता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए, ठीक है, कि सर वो स्कॉलरशिप का आप एक बार थोड़ा पोर्टल दिखा देते ना तो मजा आ जाता, ठीक है। आजा भाई, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ठीक है। तो देखो ये पोर्टल है, यहीं पे आपको पूरी जानकारी मिलती है, ठीक है। खुला ना, देखो यही है, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करोगे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, देखो अप्लाई फॉर
वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप स्कीम्स ऑन एनएसपी, यहाँ पे आपको ढेर सारे एनएसपी स्कॉलरशिप दिख जाएंगे, देखो इस पे आपको ढेर सारे स्कॉलरशिप दिखेंगे, दिख रहा है। तो अगर आप क्या हो मतलब स्टूडेंट के हिसाब से, तो वो चीज़ है, ये सारे स्कीम होते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप इस पे होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, देखो कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई हुई हैं, ठीक है। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो अभी मैंने ओटीआर की बात की थी ना, आपको आधार नंबर डालना होगा, ये करना होगा, यहाँ पे आपको सारा कुछ दे रखा है, ठीक है, कि कैसे आप लॉगिन वगैरह करते हो। तो इसी वेबसाइट के जरिए, इसी ये मोबाइल ऐप भी आता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसे मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर लो या वेबसाइट के जरिए आप अपना एप्लीकेशन भी ट्रैक कर सकते हो, जिससे पता लगेगा कि आपकी स्कॉलरशिप की स्टेटस क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है नेशनल स्कॉलरशिप की पूरी जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। और स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो कमेंट कर देना, ठीक है। एक लड़कियों के लिए आता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान, हालांकि वो तो 10th और 12th दोनों को मिलता है, बता दूंगा, ठीक है। और जानना होगा तो कमेंट कर देना, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको मजा आया वीडियो देख के, आपके लिए जानकारी यूजफुल रही या नहीं, ठीक है। तो मैं आयुष सिंह आपसे विदा लेता है, फिर मिलूंगा आपके साथ आपके एग्जामिनेशन की तैयारी में। बाय बाय, टेक केयर।